माशाल्लाह। अब इसके बाद गज़ल पेश करने के लिए फैज़ानुल्लाह खान इब्न समीउल्लाह खान साहब का आवाज़ देता हूँ, वो आए और गज़ल पेश करें। ये दिनियात दुआम के तालिब इल्म के लिए मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन इब्न मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आवाज़ देता हूँ, वो आए और तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है मैदान हश्र। ये हिफ्ज़ दुआम के तालिब इल्म है और पिपल गाँव के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन और मेरे तालीमी सफ़र के साथियों और मेरे उस्ताद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है मैदान हश्र। मोहतरम हज़रात, कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की दूसरी मंजिल हश्र का मैदान है, जहाँ इब्तिदाई दुनिया से लेकर इंतहाई दुनिया तक तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होंगी। मैदान हश्र उस वक्त कायम होगा जब क़यामत आएंगी, और क़यामत उस वक्त आएंगी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। इरशाद खुदावंदी है और कहते हैं, कब है ये वादा, अगर तुम सच्चे हो नहीं देखेंगे मगर एक दहशतना की आवाज़ जो उन्हें आ पकड़ेंगी। वो आपस में झगड़ रहे होंगे, फिर ना कोई वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घरों को वापस जा सकेंगे। क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक होगा, कायनात आलम दरहम बरहम हो जाएंगी, पहाड़ रुई की गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे सैयारे सब टूट फूट जाएंगे, हर शय पर पनाहतारी होंगी और एक ज़ाते वाहिद मुल्कुल अर्ज़ समावात के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। सूरह हज में इरशाद है, लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस दिन उसे देखोगे भूल जाएंगी। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाएंगी और डाल देंगी, और हमल वाली अपना हमल, और तू देखेगा लोगों को नशे में और हकीकत में वो नशा ना होगा, और अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, वो जिंदा होकर मैदान हश्र की तरफ चल पड़ेंगे। फिर दोबारा सूर फूका जाएगा, बस अचानक वो कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ फैल पड़ेंगे। कब्रों से निकल कर मैदान हश्र में जमा होने वाले किस हाल में होंगे, बिल्कुल नंगे, जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ ना होंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त कितनी शर्म आएंगी, सब एक दूसरे को देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, वहाँ एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होंगी, मामला से ज़्यादा कई सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखे, सूरज बहुत नज़दीक आ जाएगा और उसकी गर्मी और तपिश से लोग बेहवास परेशान होंगे, पसीने में शराबूर होंगे और अपनी मिकदार पसीने में गर्क होंगे। कोई टखनों तक पसीने में होगा तो कोई घुटनों तक, कोई कब्र तक डूबा हुआ होगा तो कोई मुँह तक। सहाबा मैदान हश्र में लाए जाने वाले लोग तीन तरह के होंगे, कुछ पैदल लाए जाएंगे, कुछ सवार और कुछ मुँह के बल। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुँह के बल कैसे चलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जात इन्होंने कदमों के बल चलाया वही जात मुँह के बल चलाने पर कादिर है। मोहतरम हजरात, मैदान हश्र इसलिए कायम होगा कि इंसानों के अमल का हिसाब किताब हो कि इंसान ने दुनिया में कितने नेक काम किए, कितने बुरे, क्या नेकी की, क्या बुराई। नेकी करने वाले को नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और बुराई करने वाले को बुराई का पूरा पूरा बदले मिलेगा। किसी के साथ ना इंसाफी ना होंगी, किसी पर जुल्म ना होगा, आज किसी पर जुल्म ना होगा, और जो तुम लोग करते थे उसी का बदला दिया जाओगे। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा, कोई किसी के काम ना आएगा, रिश्तेदार आइज़ा व अक़रबा भी मुँह मोड़ लेंगे। जो लोग दुनियावी ज़िंदगी में एक दूसरे के हमदर्द व बही ख्वाह व मनीष व गमगुसार होते हैं, वो भी साथ छोड़ देंगे, उनके करीब भी ना आने देंगे। हर शख्स एक दूसरे से भागेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से भागेगा, उनमें से उस दिन हर एक की एक ऐसी हालत होंगी जो उसे एक दूसरे से बेनियाज कर देंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, अपने पराए हो जाएंगे और एक दूसरे से यूं भागेंगे जैसे कभी की कोई पहचान ना हो। सूरह ज़ुखरुफ में इरशाद है कि दोस्त
दूसरे के दुश्मन नजर आएंगे सिवाय मुत्तकियों के, यानी मुत्तकी और परहेजगार लोगों की दोस्ती उस दिन भी कायम रहेंगी, लेकिन मनमानी गुजारने वाले एक दूसरे के दुश्मन नजर आएंगे, उनकी नजरों से छुपे फिरेंगे कि मुबादा कोई नेकी न मांग दे, कोई मदद का मुतालबा न कर दे। वहाँ एक अपने अमल का खूब जवाबदा होगा, दुनियावी खुशामद वो सिफारिश का वहाँ कोई गुजर ना होगा, इंसानों को एक ठाटे मारता हुआ समंदर होगा। हर इंसान के आइज़ा व अक़रबा, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त व अहबाब, सारे चहीते और सारे दुलारे वहाँ मौजूद होंगे, लेकिन फिर भी इंसान खुद को अकेला व तन्हा महसूस करेगा। अजीब चीज़ है दोस्त आलम महशर, बड़ा हुजूम है फिर भी है हर बशर तन्हा। मोहतरम हजरात, जब हिसाब किताब होगा तो इंसान झूठ बोलेगा, अपनी बुराइयों को छुपाएगा, अपने गुनाहों का इनकार करेगा, तो अल्लाह ताला उसके सामने उसका अमल नामा पेश कर देंगे कि ये देखो, ये है तुम्हारे करतूत जो तुमने दुनिया में किए और हमारे फरिश्तों ने लिखे हैं। अगर वो उसका भी इनकार करे तो ज़मीन से गवाही दिलवाई जाएंगी। इरशाद बारी है, जो मईज़िन तुहद्दिस अख़बारहा, उस रोज़ ज़मीन में अपनी खबरें बयान करेंगी। अगर वो उसका भी इनकार करे तो उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएंगी और उसके आज़ा से गवाही दी जाएंगी। हदीस में है क्या गोश्त गवाही देंगे, हड्डी गवाही देंगी, हाथ पैर गवाही देंगे, रंग गवाही देंगी, और ये सारी गवाहियाँ इंसान के खिलाफ होंगी। उसके आज़ा बताएंगे कि इस शख्स ने किस दिन कौन से आजू से कौन सा गुनाह किया। इंसान बदहवा से उठेगा और कहेगा कि तुम्ही को बचाने के लिए मैं गुनाह का इनकार करता रहा और तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। लेकिन हश्र के मैदान में उसके आज़ा उसके काबू में ना होंगे। सूरह यासीन में है, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और उनके पाँव उनके कामों की गवाही देंगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैदान हश्र में बदहवासी का यह आलम हर एक के साथ ना होगा। अल्लाह के कुछ बंदे मैदान हश्र में बिल्कुल परेशान ना होंगे, उनका हिसाब किताब भी आसानी से हो जाएगा, जन्नत में दाखिले की इजाज़त भी मिल जाएंगी। हश्र की चिलचिलाती धूप में प्यास के मारे हलक को तर करने और प्यास को बुझाने के लिए हौज़ कौसर का जाम भी हाजिर होगा। उनके चेहरों पर बशाशत होंगी, उनके चेहरों पर नूर होगा, तमाम नीनत व सुकून की अलामत होंगी। ये वो नेक बंदे होंगे जिन्होंने अल्लाह के मर्ज़ियात के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलते रहे। वहाँ ये जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी की, दुनिया के आराम और राहत में बढ़कर उक़बा को फरामोश नहीं किया, जिन्होंने चंद रोज़ हयात फ़ानी पर आखिरत की दायमी ज़िंदगी को तरजीह दी, जिन्होंने 4 दिन की चांदनी की खातिर हमेशा का उजाला मोल नहीं लिया। खलासा यह है कि जिन्होंने हश्र के दिन को याद रखा वही लोग फलाहयाब व बामुराद है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये दुनिया चंद रोज़ है, यहाँ के आराम व चैन, यहाँ की तकलीफ़ व मुसीबत सब चंद रोज़ है। आखिरत एक दायमी ज़िंदगी है, वहाँ की हर चीज़ को दवाम है, आराम व राहत हो या तकलीफ़ व मुसीबत। इसलिए हमें चाहिए कि हम चंद रोज़ आराम की फ़िक्र में ना पड़े, चंद रोज़े मुसीबत से परेशान ना हो, दिन की खातिर दुनिया की मुसीबत झेल ले और आखिरत की अब्दी व राहत व आज़ाइश हासिल करने की फ़िक्र करे, ताकि मैदान हश्र में हमें ज़िल्लत व रुसवाई का सामना ना करना पड़े। इस शराबे रंग व बू को गुलिस्ता समझा है तू, आह ए नादा कपस को आशिया समझा है तू। ये घड़ी महशर की है तो अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमर घर को ई दफ्तर में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।